मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर चल रहा है 12th साइकोलॉजी का, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के डोमेन्स हमने आपको बताए थे, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी। सो टुडे वी विल स्टडी क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस। तो व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, किसको हम क्रिएटिव कहते हैं, कौन सा पर्सन है जो क्रिएटिव होता है, जो न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है, जो न्यू इन्वेंशंस करता है, न्यू थिंग्स को इन्वेंट करता है, जो चीज़ों को नए तरीके से देख पाता है, उस पर्सन को हम कहते हैं क्रिएटिव, जिसके पास लर्निंग के नए तरीके होते हैं। तो क्रिएटिव में जनरली हम इन लोगों को रखते हैं: आर्टिस्ट, पोइट, राइटर, वीवर, कारपेंटर, पोटर, स्टूडेंट, कुक एंड पेंटर। इसमें से कुछ तो क्लियरली क्रिएटिव हैं। जैसे आर्टिस्ट है तो उसे आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटर हो सकता है, एक एक्टर हो सकता है, म्यूज़िक आर्टिस्ट हो सकता है, डांस आर्टिस्ट हो सकता है। तो ये क्रिएटिव हैं क्योंकि हर सॉन्ग पे अलग तरीके से डांस करना है, अलग तरीके से मूव्स इन्होंने अडॉप्ट करनी है, एक्टिंग भी अलग अलग तरीके से करनी है, अलग अलग इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। सो दिस इज़ क्लियरली विजिबली क्रिएटिव। पोइट है, राइटर है, ये भी विजिबली क्रिएटिव है क्योंकि एक ही पोइम नहीं लिखते हैं, इन्हें हर रोज़ कुछ नया थॉट, नई पोइम लिखनी है। लेकिन इन लोगों पे जनरली स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये लोग क्रिएटिव हैं या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वीवर है, जो कपड़े बुनता है, बनाता है, तो वो क्रिएटिव है या नहीं है। कारपेंटर कैसे क्रिएटिव है, क्योंकि उसने तो एक जैसी चेयर, एक जैसी टेबल बनानी है। या पोटर होते हैं, बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन, तो ये कैसे क्रिएटिव हैं। स्टूडेंट कैसे क्रिएटिव हो सकता है, या कुक कैसे क्रिएटिव है, क्योंकि जो चाय बनानी है, दाल बनानी है, तो सब एक ही तरीके से बनाते हैं। और पेंटर, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर दैट कन्फ्यूजन कि ये लोग भी क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव सिर्फ वो नहीं होता जो न्यू काम कर रहा है, वो भी क्रिएटिव होता है जो किसी ओल्ड काम को नए तरीके से कर रहा है। आप नए तरीके से खाना बना सकते हैं, आप उसमें कुछ न्यू स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, टेस्ट चेंज कर सकते हैं। अब पेंटर का बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि पहले आपके घरों में जो पेंट होता था वो बिल्कुल प्लेन वॉल्स होती थी। अभी कितने तरीके के आर्टिस्टिक डिज़ाइंस के साथ पेंटिंग हो रही है वॉल्स पे। कारपेंटर भी बहुत डिज़ाइनिंग करते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस को मिक्स करते हैं। तो ये लोग भी क्रिएटिव हैं क्योंकि ये ओल्ड लर्निंग को न्यू लर्निंग में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? वी हैव टोल्ड यू कि न्यू वेज ऑफ लर्निंग है, आपके पास कुछ नया करने को है तो वो क्रिएटिव है। और इंटेलिजेंस क्या होता है कि जिस चीज़ को हम फास्ट लर्न कर सकें और उसको एज इट इज़ हम एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कर सकें, तो वो इंटेलिजेंस होती है। तो जैसे इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट होते हैं, ऐसे ही क्रिएटिविटी के लिए भी टेस्ट होते हैं। एंड दिस इज़ टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी। तो टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी में सबसे पहले जो गिलफोर्ड एंड टॉरेंस के टेस्ट हैं, ये बहुत पॉपुलर हुए हैं। और इन्होंने जो टेस्ट बनाए वो किस तरीके के टेस्ट होते हैं? नंबर 1, वो ओपन एंडेड होते हैं। मींस उसमें आपके लिए आंसर देने के लिए बहुत स्कोप होता है, आप जैसा चाहें आंसर फिल कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन नहीं होती है। सेकंड होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। मींस एक ही वो आपको क्वेश्चन ऐसा देते हैं जिसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हों, ताकि आप मल्टी डायरेक्शन में सोच सकें, जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ एक साथ पुट किए जा सकें। क्योंकि क्रिएटिविटी चेक करनी है ना, अगर इंटेलिजेंस चेक करनी होती तो वो एक ही फील्ड का क्वेश्चन होता, उसका एक ही फिक्स आंसर होता। लेकिन हमें तो क्रिएटिविटी चेक करनी है, और क्रिएटिविटी मल्टी डायरेक्शनल होती है। तो वो ऐसे क्वेश्चन फिट करते हैं जिसमें आप बहुत सारे आंसर्स या बहुत सारे आइडियाज़ अपने दे सकें। और ऐसे टेस्ट में जनरली पिक्चर्स का यूज़ होता है, वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। ऐसे टेस्ट में क्योंकि न्यूमेरिकल आप एफिशिएंसी चेक नहीं करनी है, आपकी लॉजिकल एफिशिएंसी चेक नहीं करनी है, आपका क्रिएटिविटी चेक करना है, तो उसमें पिक्चर्स एंड वर्ड्स का यूज़ होता है। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड वैरायटी ऑफ आइडियाज़ कैसे हैं। सपोज़ आपको एक सेमी सर्कल दे दिया गया, अब आपने इसको कंप्लीट करना है। अब आप सोचना स्टार्ट करेंगे ना कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। कोई पर्सन तो इसमें एक लाइन लगा के इसको सेमी सर्कल बना सकता है, कोई पर्सन सोचेगा कि मैं इस सेमी सर्कल को, इसको पूरा सर्कल ही बना दें, राउंड सर्कल बना दें। कोई सोचेगा कि इस सेमी सर्कल से हम एक अम्ब्रेला बना दें, राइट। कोई सोचेगा कि इस सेमी सर्कल को यूज़ करके हम एक स्माइलिंग फेस बना दें। थोड़ा ड्राइंग मेरी वीक है, तो हम स्माइलिंग फेस भी बना सकते हैं। तो आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं,
ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं। तो अब जो पर्सन ये सेमी सर्कल बनाएगा, ये सर्कल बनाएगा, तो क्लियर है कि इसकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम है। जो अम्ब्रेला पे चला गया, फेस पे चला गया, या उसने इसका कोई और फिगर बना दिया, आप मैंगो भी बना सकते हैं, ऑरेंज बना सकते हैं, तो उसका क्रिएटिविटी थोड़ा हायर होता चला जाएगा। आप इस फिगर को यूज़ करके हट भी बना सकते हैं, आप सीन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नेचर से रिलेटेड फ्लावर बना सकते हैं, तो उस लेवल पे आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज टेस्ट माना जाएगा। प्लस एक बहुत जनरल डिबेट चलती रहती है साइकोलॉजिस्ट के बीच में कि क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं क्या वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, और जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो क्रिएटिव भी होते हैं कि नहीं। तो जो इंटेलिजेंट, ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो क्रिएटिव होगा, और जो क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, क्योंकि पीपल क्रिएटिव फील्ड में तभी जाते हैं जब वो इंटेलिजेंट नहीं होते। ये एक जनरल नोशन है, जनरल थिंकिंग है कि जब हम स्टडीज़ में अच्छे नहीं होते हैं तो हम इस टाइप क्रिएटिव फील्ड में आ जाते हैं। तो एक डिबेट रहती है ऑल द टाइम कि क्रिएटिविटी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। तो आई जस्ट मीन टू से कि वैसे तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक इंटेलिजेंट पर्सन क्रिएटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो क्रिएटिव पर्सन है वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट है, तभी तो वो अपनी ओल्ड थिंग्स को न्यू में कन्वर्ट करता है। अब एक स्टूडेंट है जिसने अपना सारा क्रैम किया मटेरियल और उसने एज इट इज़ प्रेजेंटेशन दे दिया, उसके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, तो जनरल नोशन में वो इंटेलिजेंट है। लेकिन एक क्रिएटिव स्टूडेंट जिसने उस आंसर को क्रैम नहीं किया, उसने उस आंसर के ऊपर मल्टीपल एस्पेक्ट्स को सोचा, फिर उसने उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और फिर उसने अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया। मार्क्स चाहे कम आएंगे ऐसे स्टूडेंट के, बट इंटेलिजेंट कौन है यू कैन बेटर गेस, कि सिर्फ मार्क्स इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी भी इंटेलिजेंस डिसाइड करती है। तो इस डिबेट में हम ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि अपने ब्रेन को यूज़ करना, और एक क्रिएटिव पर्सन ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ करता है क्योंकि उसे बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशंस, बहुत सारी वेरिएशन लेकर आनी है उसे अपने वर्क के अंदर, तभी उसका वर्क सेलेबल होगा। अगर वो एक जैसा वर्क करेगा तो वो सेलेबल नहीं रहेगा मार्केट में। तो इस क्रिएटिव पर्सन को ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़ती है, ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो क्रिएटिव पर्सन तो इंटेलिजेंट होता ही होता है, और इंटेलिजेंट पर्सन क्रिएटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस टॉपिक के साथ हमारा वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का ये चैप्टर फिनिश होता है। आप इससे रिलेवेंट जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं उन सब के रिटन नोट्स रेडी कर लीजिए। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉल मी एनी टाइम, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।